नमस्कार मित्रों। मित्रों, यह वीडियो भारतीय समाज, मैं भारतीय कह रहा हूँ, हिंदू नहीं कह रहा, भारतीय समस्त समाजों के लिए, पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञों के लिए और अन्य समुदायों के लिए ये मैंने यह वीडियो बनाया है। मित्रों, कोई सनातन धर्म को डेंगू कह रहा है, मलेरिया कह रहा है, इसे मिटा देना चाहिए। हमारे हिंदू समाज में, हमारे जहाँ इतने गुरु और धर्म के बड़े बड़े विद्वान हैं, वे सब चुपचाप बैठे हैं। उनका खून नहीं खोल रहा कि ये क्या हो रहा है। जो व्यक्ति इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, क्या वे समझते हैं सनातन धर्म को? नहीं समझते। और सबसे बड़ी बात कि हमारा संत समाज, हमारे धर्म विचारक, हिंदू समाज के धर्म विचारक, डेली यूट्यूब पर वीडियो डालने वाले, वे सब चुपचाप बैठे हैं। सबने ये मान लिया है कि हिंदू धर्म तो बस पूजा पाठ है, सवेरे उठो, धूप बत्ती जलाओ और आरती करो और भगवान से मांगना शुरू करो। यह नहीं है हिंदू धर्म। हाँ, इसमें अनुष्ठान, ध्यान, साधना अवश्य आते हैं, परंतु जो वर्तमान समय में पूजा पाठ इत्यादि चल रहा है, वह सब कुछ सनातन धर्म में है ही नहीं। मैंने ये 600 से ज़्यादा ग्रंथ 50 वर्षों में पढ़े हैं, खंगाले हैं। मुझे कोई विद्वान बता दे किस ग्रंथ में लिखा है कि भाई सुबह उठ के धूप बत्ती जलाओ, आरती शुरू कर दो और पूजा पाठ शुरू कर दो। किस ग्रंथ में लिखा है? अच्छा बताओ कोई। तो कम से कम हिंदू संत समाज से, गुरुओं से इतने वीडियो रोज जो यूट्यूब पर डाल रहे हैं, उनसे प्रवचन जो दे रहे हैं, उनसे ये अपेक्षा तो की जा सकती है कि वे सनातन धर्म का मूल तो बता दें क्या है। क्या किसी भी इतने बड़े समाज में बताया है कि सनातन धर्म का मूल क्या है? पहली चीज क्या है? जिसे फॉलो करना, जिसका अनुसरण करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना आपकी समस्त वैदिक प्रक्रियाएं, समस्त पूजा पाठ व्यर्थ है। मित्रों, किसी ने यह बताया है? पिछले 70 साल से देश स्वतंत्र है, किसी ने बताया है? तो मित्रों, आज मैं आपको बताता हूँ कि सनातन हिंदू ग्रंथों में क्या लिखा है कि सनातन हिंदू धर्म का मूल क्या है। और यह भी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि कोई संत समाज से कोई गुरु मुझे गलत प्रूफ करके बता दे। ओपन चैलेंज है। मैं ये सब ग्रंथ किसी को दे दूंगा, मुझे कोई बताएगा जो मैं कह रहा हूँ गलत है। तो अब वह मूल सिद्धांत क्या है? मित्रों, सबसे पहले आपने मानव रूप में जन्म लिया है। किस रूप में? आप मानव हैं, चाहे महिला पुरुष जो भी हो। सबसे पहले आपने मानव रूप में जन्म लिया है। तो सबसे पहले सनातन धर्म क्या कहता है कि करना चाहिए? कि मानव जन्म लेते सबसे पहले आप मानव बने। जी हाँ दोस्तों, यह हमारे ग्रंथों में लिखा है, महाभारत में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, अनेकों अन्य ग्रंथों में लिखा है कि सबसे पहले
आप मानव जन्म लेके आपको मानव बनना अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं, ऑप्शन भी नहीं है। मानव जन्म लेके आपको सबसे पहले मानव बनना है। कोई विश्व का समुदाय, कोई हिंदू मुझे बता दे कि यदि मैं गलत कह रहा हूं, और लॉजिकली भी, क्या मानव जन्म लेके मानव बनना महत्वपूर्ण नहीं है? और यह है सनातन धर्म का पहला सिद्धांत है। मित्रों, समझे आप? आज का युवा वर्ग इस सिद्धांत को लेकर जागे। हमारे ग्रंथों में यह नहीं है कि आरती करो, पूजा पाठ करो, भगवान से मांगो, पैसे चढ़ा दो। यह सब बहुत विकृत फॉर्म्स हैं। ऑल these are very distorted forms of Sanatan Dharma followed by the entire Hindu community। और कोई बता नहीं रहा है कि वास्तविकता क्या है। तो ठीक है, परंतु अगला प्रश्न ये आता है कि मानव बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल उचित प्रश्न है। केवल व केवल सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथ बताते हैं कि मानव बनने के 5 सिद्धांत क्या है, जिनमें पहला सिद्धांत है सत्य बोलना, सत्य पे चलना, सत्य का अनुसरण करना। यानी कि यदि आपका बेटा बेटी भी झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो उनका साथ नहीं देना। उनसे कहना कि आप गलत हो, समाज के सामने कहना कि गलत है मेरा बेटा, मेरा बेटी। सत्य पर चलना, यह है मानव जन्म लेके मानव होने का, मानव बनने का पहला सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। और यह सनातन हिंदू धर्म के यम नियमों में सबसे पहले बताया गया है। भारत के राष्ट्र चिन्ह पे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। यानी कि सत्य की ही जीत होती है। ये जो झूठ बोल बोल के कितने समुदाय जो है ये धर्मांतरण करा रहे हैं। अब मैं क्या बोलूँ, आप सबको तो मालूम ही है क्या हो रहा है। झूठ बोल बोल कर अन्य देशों पर कब्जा हो रहा है। ये सक्सेस नहीं होने वाले। जो हिंदू डरे हुए हैं कि इनकी तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और हम ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। कोई भी समाज यदि सत्य का पालन नहीं करता है, उसका पतन निश्चित है। चाहे वो पाश्चात्य समाज हो, चाहे वो कोई अन्य समाज हो, मुस्लिम समाज हो, झूठ पे चल के वे कभी भी जीत नहीं सकते। अब दूसरा सिद्धांत बताता हूँ। दूसरा सिद्धांत है अहिंसा का। अब अहिंसा की भी बहुत गलत प्रचार हुआ है कि कोई इधर एक गाल पे थप्पड़ मारे तो ये वाला गाल आगे कर दो। कोई आपके सामने तलवार लेके खड़ा है, आप हाथ जोड़ के खड़े हो, ये नहीं है अहिंसा। कोई मुझे बता दे कि किसी ग्रंथ में लिखा है, चैलेंज करता हूँ। और जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वह है कि निर्दोष, मित्रों ध्यान दें, निर्दोष प्राणियों की ना तो हत्या करना, ना उन्हें सताना, यह हमारे ग्रंथों में
अहिंसा की डेफिनेशन दी गई है। इतने सारे गुरु बैठे हैं भारत में, क्या किसी ने बताई है आपको? नहीं बताई कि अहिंसा का अर्थ निर्दोष प्राणियों को ना तो सताना, ना ही उनकी हत्या करना। यह होता है अहिंसा का अर्थ। दुनिया भर में और हिंदू भी जानवर का मांस खाने लगे। हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा कि जानवर का मांस ना खाओ, ठीक है। हाँ, एक ग्रंथ में है कि किसी प्राणी को खरीदना, बेचना, हत्या के संदर्भ में उसका काटना, उसका पकाना, उसको ले जाना, उसको खाना, ये सब पाप है। पाप के विषय में मैं अंत में आऊँगा इस वीडियो में कि पाप क्या होते हैं। तो पूर्णतः डिफाइंड है। क्या भगवान राम क्या हाथ जोड़ के रावण के आगे खड़े हुए थे कि ये आप ठीक हो जाओ? हाँ, उन्होंने अनेकों बार अंगद को भेजा, हनुमान जी को भेजा, विभीषण को भेजा कि समझाइए आप उसको, रावण को। परंतु अंत में श्री रामचंद्र ने रावण के साथ युद्ध किया, किया नहीं किया सब जानते हैं। भगवान कृष्ण ने कितने दैत्यों को, कंस को मारा? तो उन्होंने क्या हिंसा की? नहीं। अहिंसा की डेफिनेशन है निर्दोष प्राणियों को ना तो सताना, ना उनकी हत्या करना। निर्दोष, इसे समझे। जो दोषी है, जो कि असत्य फैला रहा है, जो कि सता रहा है लोगों को, जो कि मार रहा है लोगों को, वह निर्दोष नहीं है, वह दोषी है। तो अहिंसा का वास्तविक अर्थ जो ग्रंथों में दिया हुआ है वह यह है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर भारतीय हिंदू युवा वर्ग को समझने के लिए। तीसरे तथ्य पे आता हूँ। तीसरा तथ्य है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य क्या है, इसकी भी पूर्ण गलत धारणा हिंदुओं के मन में बैठी हुई। बताता हूँ कैसे। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं है कि जीवन भर आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। हाँ, ऐसे संत हैं जो कि इसमें नहीं पढ़ते और वे विवाह भी नहीं करते। वो मार्ग संन्यास मार्ग है, वो उसका अलग महत्व है। परंतु जो सामान्य समाज है वह थोड़े जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन करेगा। अब ब्रह्मचर्य का अर्थ समझे। ब्रह्मचर्य क्या बताया गया है? ब्रह्मचर्य बताया गया है कि विवाहपूर्ण यौन संबंध ना बनाना। मित्रों नोट करें, विवाह पूर्व। वह क्यों क्यों नहीं बना सकते? पूरा पाश्चात्य जगत बना रहे, वो इतने अमीर हैं, इतना पैसा कमाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि वहाँ के समाज में, वो तो छोड़िए, चलिए उनके समाज में आप सबको मालूम है क्या हो रहा है। विवाह पूर्व, विवाह से पहले यौन संबंध ना बनाना क्यों अति महत्वपूर्ण है? मित्रों, विवाह पूर्व, विवाह से पहले जो सारा बच्चों का जीवन होता है, विशेषकर युवा वर्ग इसे समझें, वह होता है पढ़ाई लिखाई के लिए, वह होता है अपने आप को शिक्षित करने के लिए, अधिक से अधिक पढ़ने लिखने के लिए। उस समय यदि आप
यौन संबंध बनाने के चक्कर में पड़ जाएंगे, चाहे वो महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, तो फिर आपका मन पूरा उधर ही चला जाएगा। शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा आपका। मैं लिख के दे सकता हूँ। यौन संबंध इतनी पावरफुल प्राकृतिक क्रिया है कि वह आपका मस्तिष्क उधर ही लगा रहेगा। तो जो आपकी सारी एनर्जी, सारी शक्ति शिक्षा ग्रहण करने में, अपने को शिक्षित बनाने में, अच्छी से अच्छी शिक्षा तक पहुंचने में, डिग्री हासिल करने में जो एनर्जी उस ओर जानी चाहिए वह इस ओर लग जाएगी। तो क्या आप ढंग से पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इस कारण हिंदू शास्त्रों में विवाह पूर्व, विवाह से पहले यौन संबंध नहीं बनाना बताया गया है। अब विवाह के पश्चात, विवाह के पश्चात ब्रह्मचर्य क्या है? विवाह के पश्चात ब्रह्मचर्य है कि आप अपने जीवन साथी के साथ निष्ठापूर्वक रहें, इसको धोखा ना दें। पाश्चात्य समाज की तरह नहीं कि आज एक के साथ, कल दूसरे के साथ, कल तीसरे के साथ, फिर उस व्यक्ति को झूठ भी बोलना पड़ेगा, उनसे लड़ाई झगड़े भी होंगे। वहाँ क्यों विवाहित जीवन में इतना तनाव है? क्यों नहीं, क्यों इतने डाइवोर्स हैं, क्यों इतने तलाक हैं? क्योंकि विवाह से पहले तो सब शुरू हो जाते हैं और विवाह के पश्चात भी एक जो जीवन साथी है उससे संतुष्ट नहीं है। यह तो भारतीय संस्कृति में है, भगवान राम के चरित्र में है, ये संस्कृति है हम हिंदुओं की। इसलिए हम हिंदू पूरे विश्व में सफल होते हैं, जाके ढंग से काम करते हैं, क्योंकि हम हिंदुओं की आदत नहीं है कि यहाँ चोंच मारे वहाँ चोंच मारे। यह नहीं है, हम हिंदुओं की संस्कृति ही नहीं है। और जिस धर्म की संस्कृति इतनी शक्तिशाली होगी, आप समझिए कि उस धर्म का पूरा ज्ञान कितना शक्तिशाली होगा। क्या ये वास्तविकता नहीं है? कोई नकार के बताए, मुझे गलत प्रूव करे, बताए कि जो मैं कह रहा हूँ गलत है। कोई संत समाज, कोई विद्वान, शास्त्रों का विद्वान, कोई मुझे बताए कि मैं गलत कह रहा हूँ। ओपन चैलेंज। तो ब्रह्मचर्य जैसा कि ग्रंथों में बताया गया है वह यह है। चौथा है कि छोटी से छोटी चोरी भी नहीं करना। और पांचवा है कि किसी की कोई भी वस्तु नहीं हड़पना। ग्रंथों में तो इतना बताया गया है, आपको कईयों को मालूम होगा कि राई के दाने जितना भी छोटी वस्तु आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। यह एक आपके ऊपर ऋण बन जाता है और जन्म जन्मांतर तक यह ऋण आपको चुकाना पड़ता है। यह हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो छोटी से छोटी चोरी भी नहीं करना। और पांचवा क्या है कि किसी की कोई भी वस्तु नहीं हड़पना। और वर्तमान समाज में क्या हो रहा है? उसकी ज़मीन हड़प लो, राज्य सरकार की ज़मीन हड़प लो, जंगल जला दो, जला के वो ज़मीन हड़प लो, ये हड़प लो, वो हड़प लो। क्योंकि वर्तमान समाज पाश्चात्य सोच पर चल रहा है, जिसमें कि धन को ही सबसे अधिक महत्व दिया गया है, न कि आचरण को।
ना कि इन 5 सिद्धांतों को। ये 5 सिद्धांत मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाप क्या है। मित्रों, पाप है इन सिद्धांतों में से किसी भी एक या अधिक सिद्धांतों का पालन ना करना। यह पाप कर्म है। अन्य सभ्यताओं में तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि पाप कर्म क्या है, परंतु हम हिंदुओं के सनातन ग्रंथों में यह डेफिनेशन दी गई है, यह रूपरेखा बताई गई है कि पाप क्या है। और यही 5 सिद्धांत हैं जो सबसे पहले आपको सनातन धर्म से जोड़ते हैं। और यही 5 सिद्धांत हैं किसके? मानवता के। तो सनातन धर्म का जो मूल है वह है मानवता के सिद्धांतों का अनुसरण करना। जो समाज हिंदुओं का धर्मांतरण करा के दूसरे समाजों में ले जा रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि क्या आपके जो भी धर्म है उसमें ये कहा गया है? हाँ, क्रिश्चियन बाइबल में अवश्य जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि सत्य का पालन करो। जीसस क्राइस्ट ने बोला है, परंतु कोई कर रहा है सत्य का पालन? नहीं कर रहा। तो मानव जन्म लेके सबसे पहले यह आपका धर्म है, यही धर्म है, सबसे पहला धर्म, कि आप मानव बने। और जो मैंने बताया ऐसे आप मानव बने, तभी आपकी प्रार्थनाएं सफल होंगी, वैदिक क्रियाएं सफल होंगी। आप इनका अनुसरण करिए, फिर मैं वैदिक अनुष्ठान बताऊंगा, ऐसे आपको रिजल्ट मिलेगा ऐसे। परंतु इनका अनुसरण बहुत आवश्यक है। इन 5 सिद्धांतों का अनुसरण तो करना ही करना है। इसके बिना समस्त वैदिक क्रियाएं बेकार हैं, व्यर्थ हैं। ग्रंथों में लिखा है, मैं अपने बना के नहीं बता रहा हूँ। अधिक विस्तार से समझना है तो हमारी वेबसाइट पर जाएं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सत्य बोलना। उसके विषय में दोबारा बताना चाहूँगा कि पाश्चात्य जगत में आजकल से बहुत समय से कहा जा रहा है कि अच्छे काम के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो ठीक है। नहीं मित्रों, वो ठीक नहीं है। छोटे से छोटा झूठ भी बोलना ठीक नहीं है। कल को आपके जीवन में ही वह समस्याएं उत्पन्न करेगा। आप समझ लें। मित्रों, मेरा नाम नूतन तवाकले है और हमारी संस्था उमा कैलाश फाउंडेशन इस ओर कार्यरत है कि सनातन हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत और उनमें जो ज्ञान और विज्ञान भरा पड़ा है वह आप तक लेकर आए। मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे कैसा विज्ञान है ये। और आप उसको नकार भी नहीं सकते, गलत भी नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न उसके अनुसार बिल्कुल सही है, कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता। तो विशेषकर युवा वर्ग को मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम यह सब ज्ञान आप तक पहुंचा सकें। और यह वीडियो जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें फॉरवर्ड करें। मैं आपके ऊपर विश्वास करके कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी वर्तमान समय में प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब पाश्चात्य जगत के बनाए हुए हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म।
उनका एक ही सिद्धांत है कि धन बनाओ, पैसा बनाओ। कल नहीं, आज ही बना लो। जितना आप कपड़े उतार सकते हो किसी व्यक्ति के, उतार लो आप। धन के पीछे भागो। इस विषय में हमारे अन्य वीडियो भी देखें, और विशेषकर युवा वर्ग इन सिद्धांतों को समझें। दोबारा देखें ये वीडियो जो मैंने बताया है, विस्तार से हमारी वेबसाइट पर जाएं समझने के लिए। इसी अपेक्षा के साथ नमस्कार मित्रों।